गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 6th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स में क्या कराया था, इंट्रोडक्शन कीवर्ड रिवाइज कराया था। आई होप आपको कीवर्ड और इंट्रोडक्शन प्रॉपरली तरीके से समझ में आए होंगे। हमने क्या किया था, कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन। कीवर्ड्स कौन कौन से थे हमारे? हार्ड, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल, लस्टर, मेटल, मटेरियल्स, ये हमने कीवर्ड्स पढ़े थे। चलो मैं थोड़ा प्रीवियस क्लास पे डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हार्ड क्या होता है? मैंने आपको बताया था हार्ड वह सब्सटेंस जो क्या होता है, रिज्ड, दृढ़ होता है, कठोर होता है, जिसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको इजीली तरीके से ब्रेक नहीं किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? हार्ड कहलाता है। एग्जाम्पल दिया था मैंने टेबल वुड का। क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है और हार्ड का उसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? हार्ड। नेक्स्ट लस्टर। लस्टर क्या होता है? जिसकी प्रॉपर्टी होती है शाइन करना, जिसके गुण क्या होते हैं? शाइन करना, चमकना, वो क्या कहलाता है? लस्टर। थर्ड नेक्स्ट इनसोल्यूबल। सोल्यूबल क्या होता है और इनसोल्यूबल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। सोल्यूबल क्या होता है? वह सब्सटेंस जिसमें डिजोल्व करने पर वो घुल जाए आसानी से, वो क्या कहलाता है? सोल्यूबल। इनसोल्यूबल जिसको घोलने पर, जिस सॉल्यूशन में उसको घोलने पर वो डिजोल्व ना हो, वो क्या कहलाता है? इनसोल्यूबल कहलाता है। इनसोल्यूबल का मैंने एग्जाम्पल बताया था चॉक पाउडर। अगर आप पानी के अंदर चॉक पाउडर को डिजोल्व करेंगे तो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या? इनसोल्यूबल सब्सटेंस है। सोल्यूबल के लिए एग्जांपल दे रही हूँ शुगर का। पानी के अंदर अगर हम वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हैं तो वो डिजोल्व हो जाता है, तो वो किसका एग्जांपल है? सोल्यूबल का। क्या बताया मैंने? सोल्यूबल क्या होता है? वे सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूशन में पदार्थ आसानी से घुल जाता है, वो क्या कहलाता है? सोल्यूबल। और इनसोल्यूबल वह सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूशन में आसानी से ना घुले, वो क्या कहलाता है? इनसोल्यूबल। नेक्स्ट रफ। रफ क्या होता है? खुरदरा, जिसकी अनइवन सरफेस होती है, जिसकी कैसी होती है? सरफेस अनइवन, वो क्या कहलाता है? रफ। आई होप आपको कल का जो मैंने टॉपिक कराया था कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन समझ में आए होंगे। आज की हमारी क्लास में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स टॉपिक है हमारा आज का एक्सरसाइज क्लास 6। क्लास 6 में आज की क्लास में क्या हमारा टॉपिक है? एक्सरसाइज हम रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं। कितने बताने हैं? 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो किसकी बनी होती है? लकड़ी के बने होते हैं। हमें कितने नाम बताने हैं? 5 बताने हैं, जो किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। हम अपने इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। फर्स्ट टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, एंड डोर। मैंने यहाँ पे 5 नेम बताए आपको। कितने बताए? 5 नेम। कौन कौन से? वुड के जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उनके कोई से भी नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको 5 नेम बताए, टेबल, चेयर, डस्टर, ब्लैक बोर्ड एंड डोर। किसके बने होते हैं? वुड के बने होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन सेकेंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। हमको ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से सेलेक्ट करना है कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। हमें उन ऑब्जेक्ट्स का नेम फाइंड करना है जो शाइन करते हैं। ग्लास बॉल, कांच का जो बॉल होता है वो, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। देखो फर्स्ट ग्लास बॉल तो करता है, कांच का बना है वो शाइन करेगा, प्लास्टिक टॉय शाइन नहीं करेगा, स्टील स्पून भी शाइन करेगा एंड कॉटन शर्ट शाइन नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स फाइंड किए? 2। कौन कौन से? ग्लास बॉल और स्टील स्पून तो शाइन करते हैं, बट प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट शाइन नहीं करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या था? हमको 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने थे जो लकड़ी से बने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या थे? टेबल,
blackboard, chair, duster and door. Clear? Question second है select those objects from the following which signs. हमें उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जो साइन करते हैं. कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन? ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट ग्लास बॉल तो साइन करता है लेकिन प्लास्टिक टॉय साइन नहीं करता, स्टील स्पून साइन करता है बट कॉटन शर्ट साइन नहीं करता. क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड आपको क्लियर हुए. क्वेश्चन थर्ड, गिव बिलो आर द नेम्स ऑफ द सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. हमको नेम्स बताने हैं जो हमको मटेरियल्स दिए गए ऑब्जेक्ट्स में. कौन कौन से ऑप्शन है? वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिक्चर. कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हमको? वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर. हमको ग्रुप देम ऐसे ग्रुप में छांटना है इनको. राउंड शेप एंड अदर शेप, जिसकी गोल शेप होती है और जिसकी गोल शेप नहीं होती और किसी शेप में होते हैं. ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, खाने योग्य पदार्थ और नहीं खाने वाले पदार्थ. कौन कौन से ग्रुप में बांटा गया है? राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, जिसकी शेप कैसी होती है? गोलाकार होती है और अदर शेप्स में होते हैं. एंड ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं और नॉन ईटेबल, जो खाने योग्य पदार्थ नहीं होते. तो राउंड शेप में कौन कौन से आते हैं? बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर. राउंड शेप में कौन कौन से आते हैं बेटा? आर. राउंड शेप बास्केटबॉल, अर्थ एंड पिक्चर एंड ऑरेंज. कौन कौन से आते हैं बेटा राउंड शेप में? बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर. एंड अदर शेप में वाटर, शुगर एंड एप्पल. अदर शेप्स में कौन कौन से आते हैं बेटा? वाटर, शुगर एंड एप्पल. मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म थोड़ा शो किया है. अदर पिक्चर्स में वाटर, अदर शेप में वाटर, शुगर एंड एप्पल. अदर शेप में कौन कौन से होते हैं? वाटर, शुगर एंड ऑरेंज, एप्पल. और राउंड शेप में बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर्स. राउंड शेप में कौन कौन से हैं? बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर. आपको फर्स्ट क्लियर हुआ राउंड शेप एंड अदर शेप. राउंड शेप में जो गोल आकार के शेप है कौन कौन से है? बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर. अदर शेप में कौन कौन से है? वाटर, शुगर एंड एप्पल. ये किसमें शेप से? अदर शेप्स में. बी, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, खाने योग्य पदार्थ और नहीं खाने योग्य पदार्थ. खाने वाले पदार्थ कौन से हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल. कौन कौन से हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल. ये तो क्या खाने योग्य पदार्थ है, हमको पता है, हम इनको खा पी सकते हैं. नॉन ईटेबल कौन कौन से आएंगे बेटा? बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थ एंड पिक्चर. ये किसमें आएंगे? नॉन ईटेबल में. बास्केटबॉल, ग्लोब, नॉन ईटेबल एंड अर्थ एंड पिक्चर नॉन ईटेबल. हम इसको नहीं खा सकते और जितने भी बच जाते हैं वो किस में आते हैं? खाने योग्य पदार्थ में आते हैं. क्वेश्चन थर्ड आपको समझ में आया? हमको डिस्कस करना था, हमको जो ऑप्शन दिए गए हैं उन्हें फाइंड करना था कौन से राउंड शेप में है, कौन से राउंड शेप में नहीं है और कौन से हम खा सकते हैं पदार्थ और कौन से नहीं खा सकते. राउंड शेप में मैंने आपको किसका एग्जाम्पल दिया? बास्केटबॉल, ऑरेंज और अर्थ एंड पिक्चर का. और अदर शेप में वाटर, शुगर एंड एप्पल का. और नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थ एंड पिक्चर. वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल. इनको हम ईटेबल सब्सटेंस में फाइंड कर सकते हैं. क्लियर क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन फोर्थ, लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर. हमें उनकी लिस्ट बनानी है जो पानी के ऊपर तैरते हैं. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट, जो कि किसकी तरह तैरते हैं? ऑयल और कैरोसिन की तरह. किसकी तरह फ्लोट करते हैं? ऑयल और कैरोसिन की तरह, तेल और कैरोसिन की तरह फ्लोट करते हैं. मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, हम कोई से भी 4 एग्जांपल ले सकते हैं. आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर हेयर, बोट, पेपर, बलून. किस किस के एग्जांपल लिए? हेयर, बोट, पेपर एंड बलून. यहाँ पे हमने किसके एग्जांपल लिए बेटा? हेयर, बोट,
पेपर एंड बलून। किसका एग्जाम्पल लिया मैंने? हेयर, पेपर, बॉट एंड बलून। ये किसकी तरह तैरते हैं? एज लाइक ऑयल और केरोसिन की तरह। किसकी तरह तैरते हैं? केरोसिन और ऑयल की तरह। देखो हम इसका आंसर इस तरीके से देंगे, आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर हेयर, बॉट, पेपर, बलून एटसेट्रा। फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बलून, बॉट एंड पेपर कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल। जो किसकी तरह तैरते हैं? केरोसिन और ऑयल की तरह तैरते हैं। क्लियर? क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ वापिस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। हमें 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने जो किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। मैंने यहाँ पे किस किसके एग्जाम्पल दिए? टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, डस्टर एंड डोर। क्वेश्चन सेकेंड, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइंस। हमें उन ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है जो शाइन करते हैं। फर्स्ट, ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन स्टड। इसमें देखना है कौन कौन सा। ग्लास बॉल साइन करता है, प्लास्टिक टॉय साइन नहीं करता, स्टील स्पून साइन करता है बट कॉटन स्टड साइन नहीं करता। इसमें कौन से फाइंड करेंगे? 2, ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून। क्वेश्चन सेकंड क्लियर? क्वेश्चन थर्ड, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। हमको फाइंड करना है कौन कौन से ग्रुप में? राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। कौन कौन सा राउंड शेप में मैंने आपको बताए थे? ऑरेंज, बास्केटबॉल एंड अर्थन पिक्चर किसमें? राउंड शेप में। अदर शेप में वाटर, शुगर एंड एप्पल अदर शेप में। खाने योग्य पदार्थ कौन से हैं? वाटर, शुगर, एप्पल, ऑरेंज। उनको खा सकते हैं। नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्थन पिक्चर। क्लियर? क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन फोर्थ, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। हमको उन एग्जाम्पल लिस्ट बनानी है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जिस किसकी तरह? ऑयल और केरोसिन की तरह। मैंने एग्जाम्पल किसके दिए यहाँ पे? हेयर, बॉट, पेपर, बलून। फ्यू लाइक दिस, हेयर, बॉट, पेपर, बलून किसकी तरह तैरते हैं? लाइक एज फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। आज के हमारी क्लास में हमने चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के एक्सरसाइज रिवाइज की है। आई होप आपको आज का जो मैंने टॉपिक कराया इस क्लास में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।